Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन से। कोई भी लाइन जो आप लेफ्ट और राइट में कितना भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम लाइन बोलते हैं। अगर मैं इसको ए बी से डिनोट करती हूँ तो आप इसको कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ए बी और उसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ आप एरो बनाते हैं, तो ये ए बी एक लाइन हो गई। अगर मैं इस लाइन में से कुछ पोर्शन बीच में से ले लूं लाइक सी डी, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है सी डी, तो सी डी के ऊपर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और अगर मैं एक ही पॉइंट को फिक्स कर दूं और एक तरफ ऐसे कहीं कितना भी हम प्रोड्यूस हो सकते हैं, कितने भी हम आगे जा सकते हैं, इसका नाम आप रख लीजिए ई एफ। एफ डायरेक्शन में हम कितना भी आगे जा सकते हैं, बट ई हमारा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ से लेफ्ट साइड में नहीं जा सकते, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रे। तो रे हो गई ई एफ। डिनोट कैसे करते हैं, ई एफ के ऊपर ऐसे एक एरो लगाया जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म आती है वो है एंगल। एंगल कैसे बनते हैं, दो रे को अगर हम ज्वाइन कर दें एक पॉइंट से, और ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम को इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, वो सेम रहेगा, एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा। जैसे ए कॉमन है दोनों रे में, एक ए बी रे है और एक ए सी रे है। ए बी और ए सी रे अगर सेम पॉइंट से जनरेट हो रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं एंगल किससे बना है। एंगल बना है दो रेस से, ए बी और ए सी, और इसमें जो इनका कॉमन वर्टेक्स होता है ए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और जो ये जो ए बी और ए सी दो रे हैं इसको हम इसकी आर्म्स बोलते हैं। ए बी ए सी क्या है, इसकी आर्म्स। तो एक एंगल में दो आर्म्स होती हैं। और एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जैसे हमने यहाँ पे बनाया है जो लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो लेस देन 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक एंगल होता है जिसमें दो आर्म राइट एंगल बना रही हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ऐसे केस में ए बी सी एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। और थर्ड केस में अगर एक आर्म आपकी बी सी ऐसे है और दूसरी आर्म आपकी मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल है ये ए बी सी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद अगर ये सेकंड आर्म आपकी ए बी, अगर ये आर्म इधर आ जाए तो हमें मिलती है एक स्ट्रेट लाइन ए बी सी, और बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे केस में जहां 180 एंगल बन रहा है ए बी सी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एक और एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। वो कैसे बनता है, देखिए कोई भी एंगल ए बी सी, ये अगर कोई एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट इधर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ए बी सी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। मीन्स इस एंगल का ये रिफ्लेक्स एंगल है। ए बी सी जो एक्सटर्नल एंगल है जिसको हम डिनोट कर लेते हैं एंगल एक्स से, तो एंगल एक्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और ये एंगल लाई करता है 180 और 360 के बीच में। मींस रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे इसका फिगर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ए बी सी और ये डी। यहाँ पे
आपकी देखिए 3 रेज हैं, BC, BD और BA, और इनका एंड पॉइंट B कॉमन वर्टेक्स है और BD एक कॉमन आर्म है। और अगर इन एंगल का सम 90 डिग्री होता है, कौन से दो एंगल का, एंगल ABD प्लस सेकेंड एंगल कौन सा है, एक ये हो गया, दूसरा ये DBC 90 डिग्री, तो ये दो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनमें इन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, मीन्स अगर आपका ये है B, ये A, ये C और ये पॉइंट है D, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम अगर हो जाता है 180 डिग्री, तो वो हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल में BD जो है आपका 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा हो BA और BC के साथ, ये आपका जरूरी नहीं है। इस केस में सप्लीमेंट्री एंगल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि एक आपका एक्यूट एंगल हो सकता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो सम आपको मिलेगा ABD प्लस DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर आता है एडजेसेंट एंगल। इसी फिगर में अगर हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट मीन्स कि जो बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल होते हैं, जैसे ये दो एंगल ABD और CBD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल की क्या पहचान होती है, इसमें एक वर्टेक्स और एक आर्म, ये BD आर्म कॉमन होती है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या चीज हमने देखी, एक हमें मिलता है कॉमन वर्टेक्स और एक होनी चाहिए कॉमन आर्म। तो इस फिगर में भी देखिए B एक कॉमन वर्टेक्स है और BD कॉमन आर्म है, तो ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल भी हुए। तो ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल और ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल हुए। फिर बात आती है लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर कुछ आपका सप्लीमेंट्री एंगल जैसा ही होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही हैं, जैसे ABC और ये आपका पॉइंट है D, तो कॉमन आर्म तो है BD और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ये नॉन कॉमन है, BC भी नॉन कॉमन है। तो AB और BC अगर मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं, नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन बनाती हैं मींस 180 का एंगल बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में आप बोलेंगे कि ABC एक लाइन होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और जिसके ऊपर एक रे है BD उस पे एक रे आपको दिखाई दे रही है। तो उस केस में इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल ABD और DBC 180 डिग्री मीन्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 डिग्री का होगा, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। उसके बाद आप क्या आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होते हैं। अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखिए अगर मैं इसको AB और इसको CD का नाम दूं, तो यहाँ जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं O पॉइंट, तो एंगल AOD ये एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल BOC के इक्वल होता है, और AOC ये वाला एंगल BOD के इक्वल होता है। तो ये एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन एंगल को इक्वल हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले सिर्फ आपको ये समझना है कि इन एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट मीन्स कि लेफ्ट वाला राइट वाला ये दो वर्टिकली अपोजिट हुए, अप वाला और डाउन वाला भी वर्टिकली अपोजिट हुए। तो हमें कितने पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 पेयर्स। तो कौन कौन से हैं वो 2 पेयर्स, आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOD ये वाला एंगल, एंगल COB, और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल AOC ऊपर वाला और एंगल BOD नीचे वाला, और एंगल BOD।
नेक्स्ट है एक्सिम 6.1 एंड एक्सिम 6.2। पहले 6.1 कौन समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ ए रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये कुछ भी अलग नहीं है, ये वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर एक लाइन है, कोई भी लाइन आप ले लीजिए ए बी, और उसके ऊपर कोई भी एक रे है ओ सी, तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल AOC और दूसरा एंगल BOC। तो ये एक्सिम क्या बोल रही है कि अगर एक लाइन पे एक रे है और उसमें दो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रे होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो इन दो एंगल का सम 180 होगा। तो ये बोलती है एक्सिम 6.1। और 6.2 इसका कन्वर्स है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अब इसी में आप देखिए कि नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, OA एंड OB। तो अगर ये एंगल 180 है तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, कॉमन तो OC है, नॉन कॉमन ये दोनों हैं, तो ये लाइन बना रही हैं। तो AOB एक लाइन बना रही है, ये इसका कन्वर्स है। तो ये दोनों एक्सिम्स का हम यूज करेंगे और हम प्रूव करेंगे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, अब देखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स हमें गिवन है टू लाइंस AB एंड CD और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने अभी आपको बताया कि दो पेयर होते हैं, AOC और BOD, और दूसरा AOD और दूसरा BOC। गिवन है, हमें गिवन है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो AOC इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है BOD और दूसरा AOC इज इक्वल टू BOD, दूसरा AOD इज इक्वल टू BOC। ये हमें प्रूव करना है। बहुत इजी है, देखिए कैसे करते हैं। इन एक्सिम्स का हम यूज करेंगे। देखिए AB एक लाइन है और OD उसके ऊपर एक रे है। तो एक्सिम 6.1 क्या कहती है कि एक लाइन पे अगर एक रे होती है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 होता है। तो अगर AB लाइन है तो ये एंगल AOD और BOD ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो हम एक्सिम 6.1 से हम कहेंगे कि इफ AB इज अ लाइन एंड OD को आप रे की तरह ट्रीट कीजिए, OD इज अ रे ऑन इट, देन आप यूज कर रहे हैं बाय एक्सिम 6.1। आप क्या बोलेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये एंगल और ये एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब CD भी तो एक लाइन है और OB भी उसके ऊपर एक रे है, तो अब हम CD को एक लाइन ले लेते हैं। तो इफ CD इज ए लाइन और CD अगर लाइन है तो OB एक रे जैसी दिख रही है हमें, तो OB इज अ रे ऑन इट। और बिल्कुल वैसे ही बाय एक्सिम 6.1 इन दो एंगल्स का सम कौन सा, ये एंगल और ये एंगल भी 180 होगा। तो एंगल BOD और एंगल BOD प्लस COB भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए राइट साइड दोनों की 180 के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो एंगल AOD प्लस BOD इक्वल्स टू BOD प्लस COB। BOD कैंसिल हुआ तो आपको मिला एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। ये आपका AOD एंगल, ये COB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे, ये इक्वल आ गए। इसी तरह से जो सेकंड पेयर है AOC और BOD को भी आप इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सिमिलरली करके इसको ऐसे ही लिख देना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव AOC सेकंड पेयर
इज इक्वल्स टू BOD, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 1, इसमें क्या गिवन है देखिए, 2 लाइन्स PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQRS ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे, ये हमें गिवन है। साथ में हमें रेशो गिवन है दो एंगल का, कौन से, POR और ROQ। POR और ROQ दो एडजेसेंट एंगल हैं, इनका रेशो हमें गिवन है। फाइंड ऑल एंगल्स, ये हमें निकालना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में है PQ एंड RS आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये आप लिख सकते हैं। और आपको क्या गिवन है, आपको रेशो गिवन है, वो भी हम गिवन में लिखेंगे। एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज 5:7। टू फाइंड, हमें निकालने हैं ऑल एंगल्स, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ये 4 एंगल्स हैं, ये चारों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए ये रेशो हमें गिवन है इन दो एंगल्स का, तो हम इनके आगे एक एक एक्स वेरिएबल लिख लेते हैं। तो एंगल POR आप एज्यूम कर सकते हैं, एंगल POR को 5x और एंगल ROQ को 7x। तो POR ये एंगल हमें 5x मिल गया और ये 7x मिल गया। अब हम फिर से इस पे एक्सिम 6.1 लगाएंगे, जिसमें PQ एक लाइन है। तो इफ PQ एक लाइन है और OR उस पे एक रे है, OR उस पे रे है, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एक्सिम 6.1। अब इन दो एंगल्स की वैल्यू हमें पता है 5x और 7x, तो इनका सम आपको मिल गया 180 डिग्री। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x आपको मिला 180 डिग्री बाय 12। हमें क्या मिलता है डिवाइड करने पे, 15 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई, x हमने खुद से एज्यूम किया था। ये दोनों एंगल हमें इससे मिल सकते हैं। तो एंगल POR हमें मिला 5x मीन्स 5 इंटू 15, और एंगल ROQ हमें मिलेगा 7x मीन्स 7 इंटू 15। तो 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। POR 75, ROQ 105। तो 5x ये वाला एंगल था, ये 75 डिग्री का मिल गया, और 7x ये 105। अब आ जाइए अपनी थ्योरम 6.1। तो आप बोलेंगे बाय थ्योरम 6.1 में हमने क्या पढ़ा कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, एंगल POR किसके इक्वल है, एंगल SOQ के। तो SOQ POR के इक्वल है, और दूसरा पेयर ये वाला है, POS किसके इक्वल है, ROQ के। तो यहां से हमें बाकी के दो एंगल ये दोनों मिल गए। ये 75 है तो SOQ भी 75 डिग्री का होगा, तो ये भी 75 मिला। इसी तरह से POS इसके इक्वल है, ये 105 है तो POS भी 105 डिग्री का होगा। तो हमें कौन कौन से 4 एंगल मिल गए, हमें ये चारों एंगल मिल गए। ये 105 तो ये भी 105, ये 75 तो ये भी 75।